नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो मंथली टेस्ट होता है। ये सितंबर जो आज ही हुआ है, आज कितना 26 सितंबर है ना, 26 सितंबर का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है उसी का एनालिसिस करेंगे। तो पहला तो कह रहा है कि इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसमें से देख लीजिए, सब किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है जी। 5 का ही स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 13 का, तो स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो यही इरेशनल हुआ। अब देखिए, कहता है कि x³ माइनस y³ का वैल्यू बताइए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, जान जाइए। अब कहता है नेक्स्ट कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस 0 देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³। तो जान लो बाबू कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। तो जान लीजिए, माइनस 3xz नहीं होता है, माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये फार्मूला होता है। अगर यही टर्म जीरो हो जाएगा तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो सब जीरो हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0। ये सब जीरो हो गया। तो हमारा तो इतना वैल्यू पूछ रहा है, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, यही इसका सही आंसर होगा, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चे भी जम करके इसे शेयर करें, आपको एग्जामिनेशन में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई का मैथ का बुक एनसीईआरटी ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 4 नंबर क्या कहता है, देखिए 4 नंबर कहता है कि द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इन द पॉइंट 4, 7 इज। तो देखिए, ऑर्डिनेट जो होता है हिंदी में कहते हैं इसको कोटि कहते हैं, कोटि, जान लीजिए। हिंदी में इसको कोटि कहते हैं। तो कोटि y का वैल्यू होता है। तो कोटि कौन है इसमें ऑर्डिनेट कौन है, तो 7 है। इसका 7 डायरेक्ट आंसर जान लीजिए। ऑर्डिनेट पूछे तो y का वैल्यू होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है। तो इफ इन ABC ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC है, एंड कोण BAC इक्वल टू 70 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ कोण ABC विल बी। अब कह रहा है कि कोण B का वैल्यू बताइए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। AB और AC कह दिया तो दो साइड तो ये बराबर कर दिया, ये खुद ही कह दिया कि बराबर है। हम इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C, तो ये दोनों बराबर है, जान लीजिए। तो ये दोनों बराबर है, AB और AC बराबर है। और कह रहा है कि ये कोण 70 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ सभी कोणों का योग 180 होता है। ये बेचारा जो है ना,
ई कोण और ई कोण दोनों सेम है, तो मान लो कि हम इसको x मान लिए, ये x है, ये भी x मान लिए, दोनों कोण सेम है। ये है 70, तो क्या हो जाएगा 2x 180 माइनस 70, तो 2x बराबर 110, तो 55, x बराबर 55, तो यहाँ 55 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कोई। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर है 5 नहीं 6 कहता है कि इफ इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, जो कोण PQR बराबर है PRQ के, एंड PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, QR बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए PR का लेंथ बताइए, PR का लेंथ लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि ये जो है Q और R बराबर है, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। ये है कोण Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, IP मान लेते हैं। तो ये दोनों कोण इक्वल है, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ ध्यान से देखिए कि QR कितना दिया है, 8 दिया है, और वो कितना दिया है जी, ये दिया हुआ है PQ 5 सेंटीमीटर। और तो सोचना ही नहीं है जी, इसमें तो एकदम ठोक देना है। अच्छा ये 5 है, तो ये बताइए कि दोनों इक्वल है जी, ये दोनों कोण इक्वल, कोण Q और कोण R बराबर, तो साइड भी बराबर, ये दोनों बराबर होगा, P और R बराबर होगा। ये दोनों बराबर है, तो ये तो अकेले 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका 5 आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऐसा ही बन गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ टू सिम ए स्मॉलर साइड of right angle triangle are 20 centimeter and 21 centimeter respectively, then the length of third side। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, नामकरण नहीं दिया है। आ स्मॉलर साइड, आप सभी जानते हैं कि ये दोनों जो साइड होता है इससे छोटा होता है, तो एगो को 20 मानिए तो एगो को 21 मानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं HPB, तो H का फॉर्मूला जानते हैं √P² प्लस B²। तो ध्यान से देखना है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता है 400 प्लस ये होता है 441, ये होता है 841, इसका स्क्वायर रूट होगा 29 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर, ये 29 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो अब मिटाते हैं। आप नहीं समझ में आए तो आप लोग ज़रूर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। और ध्यान से देखिए 8 नंबर कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो सब जानता है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर एज कितना होता है बताइए। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, तो 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट 9 नंबर कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इज, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर इज, बताइए टू कैसा नंबर का प्रोडक्ट करना है, इवन नंबर का। तो हम एक 2 ले लिए और एक 4 ले लिए। क्या आ रहा है जी, इवन का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इवन ही आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4 और 8, तो कितना आएगा 32। इवन का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन का प्रोडक्ट इवन आएगा, तो ये इवन आएगा, इसका इवन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑड, इवन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसका इवन होगा आंसर। रेशनल नंबर है, इरेशनल दिया हुआ है, तो इवन होगा। ठीक है, इवन मतलब सम संख्या, सम नंबर। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x - 18। एकदम बिल्कुल इसका चिंता नहीं करना है, एकदम फैक्टर तोड़ दीजिए। कितना जी, कैसे तोड़े, हाँ देखिए कैसे तोड़े। तो 80, 10 8 80 होता है, 10x + 8x - घटाएंगे तो ये आएगा, गुना करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा इधर, तो x - 10 और प्लस 1 कॉमन, 1 नहीं 8 कॉमन, तो x - 10। तो यहाँ x - 10 और x + 8, ये आया इसका फैक्टर गुणनखंड। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a + b माइनस है यहाँ c का होल स्क्वायर। तो देखिए आप सभी जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। तो ध्यान से देख लीजिए कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि यहाँ माइनस है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों यहीं रहेगा। जिसके साथ b सटा उसको निगेटिव बनाया, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और b यहाँ भी सटा है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस रह जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये यहाँ माइनस का हो गया, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट देखिए, कहता है 12 में कि a - b/2 का होल स्क्वायर बताइए। तो कर दीजिए a² + b² और -2ab। 2 a का मान a है और b का मान 2 है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा a² + b²/4 और माइनस, ये तो कट गया तो ab। तो 4 एलसीएम ले लीजिए अंदर में और बाहर कर लिए, तो 4a² + b² और -4ab, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट 13 नंबर, अभी इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, अरे ये तो और आसानी से बना लिए आप लोग। देखिए इधर ध्यान से, 2a + 3b, तो यहाँ तो a² - b² बराबर a + b होल इंटू a - b होल। देखिए ये a के जगह है, ये b के जगह है,
तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। कहाँ है जी? है। चलिए अब कहता है, हाँ अभी देखिए एक और आ गया, एक और आया, द वैल्यू ऑफ अवशिष्ट का, हाँ द वैल्यू ऑफ है मतलब भुज का मान निकालना है इन द पॉइंट -2 -5 एज। तो हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, y वाला पार्ट होता है, x वाला पार्ट पूछ रहा है, तो ये -2 होगा इसका आंसर। -15 नंबर, चतुर्भुज, द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के सम का कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, 16 नंबर में आते हैं, 16 नंबर। अच्छा, कह रहा है डायगोनल ऑफ विच क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ राइट एंगल। हाँ, कहता है किसी चतुर्भुज के विकर्ण, हाँ इसका आयत आंसर होगा, आयत, रेक्टेंगल। कह रहा है कि ऐसा आप एक चतुर्भुज बताइए जिसका सभी कोण समकोण भी हो, उसका जो है डायगोनल इंटरसेक्ट भी करता हो। क्या करता हो? समद्विभाजित करता। तो ये समद्विभाजित भी करता है और इसका सभी कोण 90 डिग्री भी है, तो ये रेक्टेंगल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट कहता है कि द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रू। कहता है कि चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है। तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल का जो ये डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये रेक्टेंगल का भी होगा, अभी बताएं रेक्टेंगल होगा, डायगोनल सेम होते हैं, और स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर भी होगा। तो स्क्वायर डायगोनल सेम होते हैं, आई भी डायगोनल सेम होता है। तो कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी है, जो रेक्टेंगल है स्क्वायर दोनों दिया हुआ है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो दोनों दिया हुआ है। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सब हम BC क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, दैन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। तो ध्यान से सुनिए कि डायगोनल दिया हुआ है रोम्बस का, ये 8 है तो यहाँ 4 में विभक्त हो जाएगा, 6 है तो 3 में विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बना लेता है, 90 डिग्री का कोण बना लेता है। तो 90 डिग्री के सामने वालों को h कहते हैं। तो h बराबर होता है p² + b² रूट में। तो ध्यान से देख लीजिए कि 4k² + 3k², 16 + 9 तो 25, तो 5,
इसका सभी साइड इक्वल ही आएंगे, इक्वल ही। तो इसका डायरेक्ट 5 मारिए, 5 सेंटीमीटर, 5 5 5 5 होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 5 इक्वल साइड है। तो आगे तो ये आप लोग तो जानते हैं कि रेक्टेंगल और थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है। आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस में साइड क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, स्क्वायर का भी रोम्बस का भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या देखिएगा, 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है कि इफ़ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन रेशियो, अच्छा क्वाड्रिलेटरल जो का अनुपात दे दिया है 1:2:3:4, तो x + 2x + 3x + 4x बराबर 360 होता है। सभी जानते हैं आप लोग, 3 6 10, 10x बराबर 360, ख़त्म, x बराबर 36। क्या आगे क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल यही होगा 4x, तो 4 × 36, 6 4 की 24, 4 3 12, 144 हो जाएगा सेंटीमीटर। 144 एंगल है तो डिग्री लगेगा ना। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कि द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ज़रा बताइए। तो 90 डिग्री का होता है। अभी हम बताएं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह का हम क्वेश्चन लेकर के। आप लोग मेरे वीडियो का चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।